हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जो कैंसर प्रिवेंशन में मददगार साबित हो सकते हैं। तो अगर हम कैंसर के प्रिवेंशन की बात करें, हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आने होते हैं, अपनी डाइट को सुधारना होता है ताकि आगे चलकर हम कैंसर से बच सकें। क्योंकि आजकल हमने देखा है बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से भी ये देखने को मिल जाता है, स्ट्रेस के कारण भी मिल जाता है, एडिक्शन के कारण भी मिल जाता है। कभी कभार पेशेंट में मैंने ये भी देखा है कि सब चीज़ें ठीक थी, डाइट भी अच्छी फॉलो कर रहे थे, एक्सरसाइज भी प्रॉपर कर रहे थे, फिर भी कैंसर हो गया। तो वहाँ पे उनके पीछे रीज़न ज़्यादातर हमें देखने को मिला है स्ट्रेस का बढ़ता हुआ लेवल। तो हमें सब चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है ताकि हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। अगर हम बात करें डाइट की, तो सबसे पहले हम डाइट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जो प्रिवेंशन में मदद करेंगे, कैंसर होने से हमें बचाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लीफी ग्रीन्स के बारे में, जिसके अंदर आपका बेस्ट आ जाता है स्पिनच। पालक के अंदर विटामिन के, फोलेट की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकते हैं और बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हीमोग्लोबिन को भरपूर रखने में मदद करते हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम को सुधारते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेरीज। बेरीज के अंदर आपकी स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज है, या फिर आंवला जिसे गूसबेरी भी कहते हैं। ये विटामिन सी एनरिच्ड रहती है, साथ के साथ एंटीऑक्सीडेंट एनरिच्ड होती है। आपकी बॉडी को ये किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और कैंसर की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो जितनी भी सेल ग्रोथ एक्स्ट्रा हो रही होती है, जो बार बार एक जगह डिवाइड होके एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, उसको ये रोकने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टमेटोज। टमेटोज के अंदर लाइकोपिन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, तो ये बहुत से टाइप्स ऑफ कैंसर से हमें बचने में मदद करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी को, और एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर होने की वजह से बॉडी को रिजुविनेट करता है और रिकवरी को बूस्ट अप करता है। तो ये बहुत से बेनिफिट्स हैं इन सारे के सारे फूड आइटम्स के। नेक्स्ट आपका आ जाता है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स के अंदर ओट्स आ जाते हैं, आपके किनोआ है वो आ जाता है, मिलेट्स हैं जितने भी वो है, या फिर अगर आप आटा खा रहे हो, गेहूँ खा रहे हो, उसको चोकर के साथ ही आप ले रहे हो, फाइबर के साथ ले रहे हो। जब भी आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा अच्छी रहती है, उससे फ़ायदा हमें क्या देखने को मिलता है, आपका गट हेल्दी रहता है। तो बहुत सी कंडीशंस को ये आगे एग्रेवेट होने से रोकता है, क्योंकि अगर आपका गट हेल्दी रहता है, मोशन क्लियर आती है, तो बहुत से टाइप ऑफ कैंसर से आप बचते चले जाते हैं। चाहे आपका कोलोरेक्टल कैंसर है या फिर स्टमक का कैंसर है, उससे हम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेग्यूम्स। जितना भी हमारा प्रोटीनेशियस फूड है वो आपकी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है, साथ में इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। कहीं भी आपकी बॉडी में कोई घाव बन रहा है या लेजन बन रहा है, उसको हील अप होने में मदद करवाता है और जितनी भी कैंसर सेल की ग्रोथ है उसको रोकता है। तो हम अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी लेंगे। लेग्यूम्स के नाम पे हम क्या ले सकते हैं, आप बीन्स ले सकते हो, आप दालें ले सकते हैं, या मटर हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टर्मरिक, जिसे हम हल्दी बोलते हैं। हल्दी के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कर्क्यूमिन है। कर्क्यूमिन क्या करता है, आपकी बॉडी में अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको सेटल डाउन करने में हेल्प करता है। तो जब भी हम कैंसर की बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, आपकी बॉडी में अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस इरिटेशन बनी हुई है तो वहाँ पर जो सेल्स हैं अपनी नेचर को बदल लेते हैं और कॉन्टिन्यूस वहाँ पे बार बार ग्रोथ होती रहती है और एक्यूमुलेशन होने लग जाती है, जो या तो कोई ना कोई ग्रोथ वहाँ पे बन जाती है, जैसे कि ट्यूमर है या फिर कलेक्शन बन जाती है, जो आगे चलकर कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कर्क्यूमिन आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को सुधारता है, ऑटो इम्यून बीमारी होने से रोकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होने की वजह से सारी इन्फ्लेमेशन को सेटल करते हुए कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक देता है। तो कर्क्यूमिन के बहुत से बेनिफिट्स हैं। हम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, आप दूध के अंदर भी हल्दी को डाल के कंज्यूम कर सकते हो, या कर्क्यूमिन के कैप्सूल्स और आजकल टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं, तो उस तरीके से भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। बेटर ये रहता है कि हम फूड के फॉर्म में इसे डेली रूटीन में ऐड ऑन कर दें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स की अगर हम बात करें, जैसे आपका बादाम हो गया, अखरोट हो गया, या फिर चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, ये सारे के सारे आपकी क्या मदद करते हैं, ये सारे के सारे हेल्दी फैट एनरिच्ड होते हैं, जो आपका है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बॉडी को क्या करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को सुधारता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लस कैंसर
कैंसर से प्रिवेंट करने में मदद करता है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो आप सारी की सारी बीमारियों से लड़ पाते हैं। तो ये हमें डेली रूटीन में ऐड ऑन करने हैं। अगर गर्मियों का समय है तो आप रात भर इन्हें सोक करके यूज कर सकते हैं, जैसे बादाम अखरोट हो गया। और जो सीड्स है वो कम मात्रा में रोस्ट करके आप अपने खाने में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप कोई वेजिटेबल बना रहे हो, चीला बना रहे हो, उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल दिया और इस तरीके से हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मशरूम। मशरूम जो है विटामिन डी एनरिच्ड रहता है और साथ के साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, इम्यून सिस्टम को सुधारता है। तो आपको बार बार रिकरेंट अगर कोई भी इन्फेक्शंस बन रहे हैं उनको प्रिवेंट करने में मदद करता है, प्लस कैंसर से प्रिवेंशन में हमारी हेल्प करता है। तो ये भी आप अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गार्लिक, जिसे हम लहसुन भी बोलते हैं। लहसुन या तो हम रोस्ट करके किसी खाने के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर खाली पेट रोस्ट करके घी में भून के हम स्वॉलो भी कर सकते हैं, या आप कुछ भी सब्जी बना रहे हैं या अपना सूप्स बना रहे हैं उसके अंदर भी सीजनिंग के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, वो नमक की मात्रा अगर कम करना चाहते हैं और साथ में गार्लिक की मात्रा बढ़ा देते हैं तो खाने में थोड़ा सा फ्लेवर ऐड ऑन हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये मदद करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल से लड़ता है, तो बहुत से डिजीजेस से हमें प्रिवेंट करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो गए, या फिर हमारा कोई भी बॉडी में पेन हो रहा है, या डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मोशन अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, या रेस्पिरेटरी इश्यूज बन रहे हैं, तो अगर हम लहसुन को अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो बहुत से कैंसर से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। चाहे आपका लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या कोलोरेक्टल, तो इन सारी परेशानियों से हम बचते चले जाते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के अंदर क्या आता है? आपका ब्रोकली हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया। ये सारी की सारी जो फूड आइटम्स हैं ये आपकी बॉडी में एंथोसाइनिन्स की मात्रा को भरपूर रखती है, कैंसर सेल से लड़ने में मदद करती है और इवन प्रिवेंशन में हेल्पफुल होती है। तो आप एज अ सैलड फॉर्म इसे ऐड ऑन कर सकते हो, सॉटे करके आप ले सकते हैं। कच्चा आपको रॉ इनटेक नहीं करना है, या तो सॉटे आप कर लीजिए या सब्जी बना के इसे कंज्यूम कर सकते हैं। सूप फॉर्म में आप ब्रोकली को यूज़ कर सकते हो। तो डेली रूटीन में अगर हम ये सारे जो फूड आइटम्स है इसे टर्न बाय टर्न ऐड ऑन कर देते हैं तो हम एक हेल्दी कंप्लीट बैलेंस डाइट की तरफ भी चले जाते हैं और कैंसर को प्रिवेंट भी कर पाते हैं। तो ये जो फूड आइटम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसे हम सुपर फूड्स बोल रहे हैं, इन्हें हम बदल बदल कर डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे नट्स आपका हो गया, सुबह उठकर आप भिगो कर खा सकते हो। बाकी आप जो वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं उसमें चेंज कर करके हमने ये वेजिटेबल्स यूज़ कर ली, या फ्रूट्स हैं बदल बदल के हमने फ्रूट्स ले लिए। इवन आंवला का हम जूस घर पे फ्रेशली बना के पी सकते हैं, या उसको ड्राई करके आप खाने में डाल रहे हो। तो बहुत से फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। प्लस जितनी भी आप हेल्दी फाइबरस डाइट का इंटेक करते हो और जितना आपका गट हेल्दी रहता है उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और बहुत से कैंसर से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हमें जितने भी केसेस मिल रहे हैं कोलोरेक्टल कैंसर्स के, जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है, देखने को मिल जाता है, उसमें जब भी हम हिस्ट्री डिग इन करते हैं तो क्या मिलता है, पेशेंट को या तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती थी, या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती थी, मतलब मोशन अच्छे से नहीं आती थी, या इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम था, कभी कभी लूज मोशन था, कभी वहाँ पे हार्ड स्टूल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स को कोरोड ऑफ करना स्टार्ट कर देती है। इनिशियली वहाँ पे अल्सरेशन होना स्टार्ट होता है, छोटे छोटे छाले अंदर की तरफ बनते हैं, म्यूकोजल लाइनिंग जहाँ से इरोड ऑफ होनी स्टार्ट होती है। धीरे धीरे अगर ये ऐसा कॉन्टिन्यूस इरिटेशन चलती रहती है तो वहाँ के जो सेल्स है अपनी नेचर को बदलते हुए वहाँ पे कोई ना कोई लेजन बना लेते हैं, ग्रोथ बना लेते हैं, ट्यूमर या स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सारी की सारी प्रिवेंशन इस तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपका गट हेल्दी रहेगा उतना आप बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और भी इन्फॉर्मेशन डाइट के रिगार्डिंग शेयर करते रहेंगे कि कैंसर पेशेंट को किस तरीके की डाइट लेनी है, कैसे अगर कोई पेशेंट कीमोथेरेपी पे है तो किस तरीके की डाइट ले ताकि बॉडी में वीकनेस ना आए, साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। तो इसके लिए बने रहें आप हमारे चैनल पे, और कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोई रिपोर्ट्स भी अगर आप शेयर करना चाहें तो वो भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।